नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका शहर के संग्राम में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। निकाय चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही कमर कसकर मैदान में उतर चुकी हैं। जीत और हार के दावों को बीच इस बार पब्लिक भी धर्म और जाति की बात से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर वोट देने की तैयारी में है। लिहाजा इस बार शहर का संग्राम जोरदार होने वाला है। शाहजहांपुर नगरपालिका में भी इस बार बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर होने की संभावना जताई जा रही है। दोनों ही दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और इस चुनाव में कौन किस पर कितना भारी है और किसके दावे में कितनी सच्चाई है, देखिए इस रिपोर्ट में। शाहजहांपुर नगरपालिका में परचम लहराने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। चुनाव की घोषणा होने के बाद दावेदार अब सुरक्षित वार्डों की तलाश के साथ ही नए सिरे से समीकरण बनाने में जुट गए हैं। दोनों बड़ी पार्टी ज्यादा से ज्यादा पार्षद जीत कर आए, इसके लिए सियासी जमीन बनाने में जी जान से लगी है, क्योंकि उनके बिना अध्यक्ष पद पाना दूर की कौड़ी होगा। वोटों के आंकड़ों पर अगर बात की जाए तो शाहजहांपुर नगर पालिका परिषद में कुल 53,617 मतदाता हैं, जिनमें 27,223 पुरुष और 26,385 महिला मतदाता हैं। शहर में कुल 29 वार्ड हैं और सबसे खास बात यह कि इस बार इस नगर पालिका को अनारक्षित कैटेगरी में रखा गया है और इसके चलते इस बार दोनों दलों से दावेदारों की फहरिस्त भी काफी लंबी हो चुकी है। कांग्रेस नेता समय समय पर जनता के लिए किए जाने वाले आंदोलन और पूर्व मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा के नर्मदा लिंक परियोजना की सौगात के बूते जीत का दावा ठोक रहे हैं। देखिए, जहाँ तक जीत का सवाल है तो जीत तो पिछला परिणाम ही बताता है कि कांग्रेस शाहजहांपुर ज़िले में किसी भी प्रकार के चुनाव हो तो कांग्रेस यहाँ मजबूत थी और मजबूत है। रहा सवाल जनता के मुद्दे का, तो अभी हम लोगों ने आंदोलन चलाया था, समस्त पार्षदों ने, कांग्रेस के संगठन के लोगों ने, कि बेतहाशा नगर पालिका ने अपने करों में वृद्धि की थी और हमने संघर्ष किया, हस्ताक्षर अभियान चलाए, कलेक्टर को ज्ञापन दिया, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। इसके बाद विभिन्न चरण में आंदोलन चलाया, जिसका परिणाम है कि हमको सफलता मिली और लगभग 40% के लगभग घरों में कटौती की। इधर नगर पालिका पर बीजेपी का दावा भी काफी मजबूत माना जा रहा है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि उनकी रणनीति ज्यादा से ज्यादा पार्षदों को जिताने की रहेगी और उनकी पार्टी 29 में से 15 वार्डों पर जीत दर्ज करेगी। हालांकि 2015 में कांग्रेस की शीतल भट्ट ने बीजेपी की संगीता भंडावत को 2,828 वोटों से शिकस्त दी थी, लेकिन बाद में शीतल भट्ट ने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया और भारतीय जनता पार्टी शाहजहांपुर नगरपालिका में अपना परचम फहराने के लिए पूर्ण रूप से पूरी ताकत के साथ कार्यकर्ताओं की बदौलत तैयार है। हम शाहजहांपुर नगर में 29 वार्ड हैं, 29 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के योग्य और कर्मठ उम्मीदवारों को उतारेंगे और जिस प्रकार से हमने पिछले चुनाव में भी पार्टी के पार्षदों को जिताया था, उसके पहले वाले चुनाव में हमारे शाहजहांपुर नगर में 25 पार्षद जीते थे। विकास और शहर की समस्याओं के बीच शाहजहांपुर नगर पालिका में सत्ता पाना दोनों दलों के लिए बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि चुनाव के नजदीक आते आते विकास के दावों और उन पर सवालों की फहरिस्त लंबी होती दिखेगी। नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और शाहजहांपुर नगर पालिका को लेकर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के नेता जीत के। शहर की समस्याएं अपनी जगह है और नेताओं के दावे अपनी जगह। अतिक्रमण हो चाहे गंदगी का आलम, टूटी हुई सड़कें हो चाहे अंडर वाटर सीवरेज वाला प्लान, तमाम परेशानियां शहर में जस की तस बनी हुई है। नेताओं के दावों के बीच शहर की जनता ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनना चाहती है जो विकास के नए आयाम गढ़े। जनता की ये उम्मीदें कितनी पूरी होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस बार शहर की सरकार चुनने का ये संग्राम दिलचस्प होने वाला है। सुनील हंचोरिया, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, शाहजहांपुर। नगरीय निकाय चुनावों का बिगुल बज चुका है और सारे राजनीतिक दल अपने अपने समीकरण बनाने में जुट गए हैं। बैतूल में 10 निकाय हैं, लेकिन इनमें से अभी 7 निकायों में ही चुनाव होने हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे बैतूल नगरपालिका क्षेत्र की, जो राजनीतिक दलों के लिए हमेशा ही प्रतिष्ठा की सीट रही है। अब तक यहां पर भाजपा और कांग्रेस ही आमने सामने रही, लेकिन इस बार इन दोनों के समीकरण बिगाड़ने के लिए आम आदमी पार्टी भी चुनाव मैदान में उतर आई है।
तो आइए जानते हैं किन मुद्दों को लेकर यह दल चुनाव लड़ने जा रहा है और मतदाता क्या आखिर कहते हैं। बैतूल नगर पालिका की स्थापना के बाद से ही अब तक शहर का जिस गति से विकास होना था वैसा हो नहीं पाया। मतदाताओं ने कांग्रेस बीजेपी दोनों दलों को विकास का मौका दिया, लेकिन दोनों ही दल शहर को एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देने में नाकाम रहे। नगर पालिका क्षेत्र में कुल 85,169 मतदाता हैं, जिनमें से 42,917 पुरुष और 42,240 महिला मतदाता हैं। शहर में सबसे बड़ी समस्या अतिक्रमण और बेतरतीब विकास की रही है। लगभग हर नागरिक इन समस्याओं से जूझ रहा है। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर शहर में कहीं दिखाई नहीं देता। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी कह लें या राजनीतिक वर्चस्व की कमी कह लें या हमारे जनप्रतिनिधियों की भोपाल और दिल्ली तक पकड़ में कमी कह लें, ये बजट और फंड उस मात्रा में नहीं ला पाते जिस मात्रा में छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, सागर, नरसिंहपुर, खंडवा, सिवनी जैसे बैतूल की रेंज के जिलों में आता है। नगर पालिका क्षेत्र में सड़कों के दोनों तरफ जहां सब्जी बाजार और गुमटियों की भरमार है, जिससे शहर की सूरत बदहाल नजर आती है। बेतरतीब बाजार, पार्किंग सुविधा का अभाव और खस्ता हाल सड़कों की वजह से आम से लेकर खास तक हर नागरिक परेशान है। लोग जिस विकसित शहर की उम्मीद करते हैं वैसा बैतूल शहर फिलहाल तो नजर नहीं आता। जैसे यहाँ पे बाजार में पहले गुजरी में लगती थी, आजकल डेली है ना बाजार ऐसा लगने लगा है। और कभी जैसे कोई इमरजेंसी आ जाए तो एम्बुलेंस को तो हमने कई बार यहाँ फंसते हुए देखा, गाड़ी जा नहीं पाती है। फायर ब्रिगेड को खूब वो करना पड़ता है और नगर पालिका चूने की लाइन डाल के चली जाती है और कभी देखती नहीं कि कोई दुकानदार ने कहाँ पे दुकान लगाई, क्या करी है, कोई उनकी व्यवस्था नहीं है। नगर पालिका ने कभी सख्त कार्रवाई नहीं की है अतिक्रमण के प्रति, और अतिक्रमण से हमारे शहर में एक समस्या सबसे गंभीर रूप से यह है, यातायात प्रभावित होता है और दिन प्रतिदिन एक्सीडेंट होते हैं। नगर पालिका ने अभी तक एक व्यवस्थित पार्किंग नहीं दी है शहर में, जो लोगों की जानकारी में हो, जहां लोग गाड़ी अपनी पार्क कर सके व्यवस्थित। जानकार बताते हैं कि शहर के जनप्रतिनिधियों में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी और भोपाल तक पहुंच न होने की वजह से बैतूल नगर पालिका विकास की दौड़ में पिछड़ गई। हम बैतूल नगर पालिका सीमा के अंदर की बात करें तो मेरी नज़रों में सबसे बड़ा मुद्दा अतिक्रमण का है। अतिक्रमण इस तरीके से इस कदर फैल गया है कि अब दिन भर में बैतूल जैसे शहर में जाम लगने लगा है, जो हमने पहले कभी नहीं देखा। पूरे शहर में सब्जी बाजार लगने लगा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी कोई बहुत बड़ी ऐसी उपलब्धि हमें कुछ दिनों में दिखाई नहीं दी है। बहरहाल अब एक बार फिर से मतदाताओं को मौका मिला है कि वो अपने लिए बेहतर विकल्प का चयन करें, लेकिन सवाल अब भी यही कि किसे चुना जाए जो इस शहर की बदहाल तस्वीर को बदलने का मादा रखता हो। ऋषि कुमार नायडू, न्यूज़ 18, बैतूल। अगर कुछ कर गुजरने का इरादा हो तो व्यक्ति अपनी हिम्मत और हौसले के बल पर बेहतर सोच रखते हुए अपने ख्वाबों को पूरा करने की सोच सकता है। कुछ ऐसा ही प्रदेश में शुरू हुए नगरीय निकाय चुनाव के दौरान इंदौर में देखने को मिला, जहां एक चाय वाला बीजेपी से टिकट की दावेदारी कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। हाथ में चाय का थर्मस और डिस्पोजल लिए दरवाजे दरवाजे पहुंचकर लोगों को चाय पिलाने वाले इंदौर के ये हैं इकबाल अज्जू, जो भारतीय जनता पार्टी से तकरीबन 25 सालों से जुड़े हुए हैं। और अब इनको इस बात का एहसास हुआ कि पार्टी यदि टिकट देती है तो वो चुनाव लड़ेंगे और क्षेत्र की जनता का विश्वास जीतकर लोगों की सेवा करेंगे। वार्ड नंबर 60 में पार्षद की सीट पर महिला ही चुनाव लड़ सकती है। ये फैसला होने के बाद इकबाल अपनी पत्नी के लिए टिकट की दावेदारी में जुटे हुए हैं और लोगों से घूम घूम कर समर्थन जुटा रहे हैं। अज्जू के मुताबिक वे लॉकडाउन के पहले तक ऑटो लोडिंग रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे और लॉकडाउन के बाद घर में ही चाय बनाकर टेलीफोन पर मिलने वाले ऑर्डर के बाद डोर टू डोर जाकर लोगों को चाय पिलाते हैं। इसलिए तो मैं पार्टी के लिए काफ़ी मैंने 25 साल से मेहनत की है। वो मेरा जो व्यापार है, मैं ऑटो रिक्शा चलाता था। ऑटो रिक्शा चलाने वाले लॉकडाउन लगने के बाद सब काम धंधे खत्म हो गए थे, तो मैंने मेरे पत्नी ने और हमने सोचा कि हम चाय बना के मोहल्ले में बेचें और मार्केट में बेचें। तो हमें
2 से 3 साल तक के हमने चाय बेचते आ रहा है। उसमें मेरी पत्नी का सहयोग है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी की जो 25 साल से मेहनत कर रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है क्षेत्रीय विधायक से और भारतीय जनता पार्टी से जो मैंने मेहनत की है वो मेरे पत्नी के टिकट देंगी। अगर देंगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। टिकट के लिए अपने पति को मेहनत करते देख इकबाल की पत्नी सबीना कहती हैं कि उनके पति ने पार्टी के लिए काफी लंबे समय तक काम किया है, इसलिए उन्हें पूरी उम्मीद है कि पार्टी उन्हें ही टिकट देगी। आपको ये भी बता दें कि अज्जू के चाय के धंधे में सबीना काफी मदद करती हैं। जो चाय इकबाल लोगों को पिलाते हैं उसे उनकी पत्नी ही बना कर देती हैं। शायद ये 25 साल से इसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी से, और शादी के बाद से मैं तभी से इनको देखते आ रही हूँ कि ये इसी पार्टी से जुड़े हुए हैं और इन्होंने अच्छा काम किया, सबका सपोर्ट करा इस पार्टी से। और मैं चाहती हूँ कि टिकट की दावेदारी इनके ज़रिए, मेरे जो महिला वार्ड हो चुका है इसके ज़रिए मैं टिकट की दावेदारी करना चाहती हूँ और विधायक जी से उम्मीद करती हूँ, नगर निगम से उम्मीद करती हूँ कि ये टिकट अपनों को मिले। इकबाल अपने वार्ड में काफी लोकप्रिय हैं। वार्ड के लोग इकबाल को बेहतर इंसान बता रहे हैं। उनका कहना है कि यदि पार्टी इनको टिकट देती है तो वे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे और उन्हें पूर्ण बहुमत से जिताने के लिए काम करेंगे। हमारे इकबाल इज्जू भाई इस वार्ड से बहुत पुराने जुड़े हुए हैं और सभी लोग इनको पसंद करते हैं और समाज सेवी भी हैं। महल्ले में भी छोटे मोटे काम कर ही लेते हैं और उनको बड़ा जज्बा है शुरू से इस काम के अंदर, और लोगों की मोहब्बतें भी इन लोगों को मिलेगी अज्जू भाई को, और हम भी कामयाबी के लिए इनके लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह। कुल मिलाकर नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा के बाद अब कई चेहरे सामने आ रहे हैं जिनके पास भले अधिक पूंजी ना हो, लेकिन वो पार्टी के लिए लंबे समय से काम कर रहे हैं और टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। और इस फहरिस्त में इन दिनों इकबाल अज्जू सबसे अधिक चर्चा में है। अब देखना यह होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी अज्जू की पत्नी सबीना अंसारी को टिकट देती है, और यदि टिकट मिलता है तो जनता का प्यार जीतने में वो कितना कारगर साबित होती हैं। सतलज राहत, न्यूज़ 18 इंदौर। चुनावी सरगर्मियों के बीच टेलर्स की भी टेंशन बढ़ जाती है। जहां एक तरफ नेतागण वोट बैंक को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं टेलर्स पर भी इन नेताओं के कुर्ते सिलने का प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है। आइए देखते हैं कैसे जीन्स टी शर्ट में नजर आने वाले कुर्तों का ऑर्डर देते हैं, और ये नजर भी आ रहे हैं, और कैसे दिन रात कारीगर काम में जुटे हुए हैं। चुनाव का बिगुल बज चुका है। एक तरफ जहां नेतागण वोटरों को साधने की कोशिश में लगे हैं, वहीं इन चुनावी सरगर्मियों के बीच टेलर्स की टेंशन बढ़ गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि चुनाव और टेलर का क्या कनेक्शन है, तो बता दें कि इन दिनों जीन्स टी शर्ट पहनने वाले भी कुर्ता पैजामा पहन रहे हैं। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत और निकाय चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है, लेकिन नेताजी का टेंशन इन दिनों टेलर्स की दुकानों पर भी देखने को मिल रहा है। जी हाँ, आम जनता के बीच जाने से पूर्व थोक में कुर्ता पैजामा बनाने का ऑर्डर दिया जा रहा है। इसमें कुछ नेताजी ऐसे भी हैं जो इससे पूर्व में जीन्स टी शर्ट में नजर आते थे। चलिए लिए चलते हैं आपको इंदौर, जहां RNT मार्ग पर स्थित पहलवान टेलर की दुकान लगभग 126 साल पुरानी है। यहां कई मुख्यमंत्रियों से लेकर कई बड़े बड़े नेताओं के कुर्ते तैयार होते हैं, लेकिन इन दिनों इंदौर के ग्रामीण इलाके के साथ साथ आसपास के 100 किलोमीटर इलाके तक के लोग यहां अपने कुर्ते बनवाने पहुंच रहे हैं। हैरत की बात यह है कि यह सभी नेता और कार्यकर्ता 10 जोड़ी से अधिक कपड़े बनवा रहे हैं। इसमें ग्रामीण इलाके के पंच, सरपंच और जनपद अध्यक्ष सदस्य भी शामिल हैं। ये हमारे परमानेंट टेलर हैं और भैया हमारे चुनाव लड़ रहे हैं। 15-20 जोड़ी कुर्ते पजामे का ऑर्डर किया है। भैया ने अभी 5 जोड़ी कुर्ता पजामा रेडी करके दिया है, बाकी 5-5 इंस्टॉलमेंट में देते रहेंगे। चुनाव के कारण भी बनाए, वैसे रेगुलर 10-15 जोड़ी बनते रहते हैं कुर्ते पजामे और 2-3 महीने में। समय नहीं है, अभी समय नहीं है और वर्कलोड बहुत है, इसीलिए टुकड़े टुकड़े में डिलीवरी हो रही है कुर्ते पजामे की। अचानक कुर्ते पैजामे की बढ़ी मांग के कारण एक साथ कई कारीगर तक बढ़ाना पड़ जा रहा है। हालांकि कारखानों में काम जोरों शोरों से शुरू कर दिया गया है। आलम ये है कि रात में भी कारीगरों को काम करना पड़ रहा है।
और परिवर्तन तो क्या, अभी चुनाव की घोषणा होने के बाद काफ़ी सारे कैंडिडेट और प्रत्याशी के जो उम्मीदवार हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं कपड़े बनवाने, और कोई 10 जोड़ कोई 15 जोड़ के आर्डर दे रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों ने तैयार भी करवा चुके हैं, कई टिकट की उम्मीद में बैठे हुए हैं कि जैसे टिकट होगी और अपने को आर्डर देंगे। और अभी ग्रामीण प्रत्याशी ज़्यादा आ रहे हैं। कहाँ से लोग पहुँच बड़वानी से आ रहे हैं, राजगढ़, ब्यावरा, खिलचीपुर, महू, धार, सांवेर, देपालपुर, सारी जगह के प्रत्याशी काफ़ी सारे आ रहे हैं अभी कपड़े बनवाने। एक्स्ट्रा लोग तो काफ़ी सारे लगे हैं साहब, अभी पूरे काम हो नहीं पा रहा है। किसी के 10 जोड़ के आर्डर है तो उसको 4 जोड़ तैयार करके दे रहे हैं हम कि अभी तो आपका काम चलाओ, 4 जोड़ और बाद में देंगे। किसी के 2 तैयार कर रहे हैं, किसी के 10 तैयार कर रहे हैं, सबके अभी थोड़े थोड़े पार्ट में कर रहे हैं तैयार। एक्स्ट्रा समय काम करना पड़ रहा है? एक्स्ट्रा करना पड़ रहा था। अभी सुबह 9 साढ़े 9 बजे से लेकर रात की 11:30-12 बजे तक सारी लेबर काम कर रही है। और काफ़ी सारे बाहर से जो हमारे कारीगर थे उन लोगों को भी बुलवाया काम करने के लिए। वहीं बताते चलें कि यह दावा है कि देश ही नहीं विदेश में भी पहलवान टेलर्स की लोकप्रियता है। कई नेताओं के कपड़े यही बनते हैं। श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के कपड़े यहाँ बनते थे। बहरहाल इन्हीं सब लोकप्रियता को देखते हुए इन दिनों नेताओं की खासी भीड़ उमड़ रही है। विकास सिंह चौहान, न्यूज़ 18, इंदौर। नगर निगम में सबसे जरूरी होता है जनता के काम, उनसे जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करना और उन्हें उसका फायदा पहुंचाना। इसी सोच के साथ रतलाम में 1995 में पहली परिषद ने शहर को 2 बड़ी सौगातें दी थी, ये सोचकर कि जनता को सस्ते आवास और व्यवसाय की व्यवस्था होगी। लेकिन अब 20 साल बाद इन दोनों बड़े प्रोजेक्ट खंडर में तब्दील होने को हैं और अब निकाय चुनाव में कांग्रेस इन प्रोजेक्ट्स की बर्बादी को जनता के सामने ले जाने की तैयारी में है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में इन दिनों हर जगह नगरीय निकाय चुनाव की चर्चाएं हैं। एक तरफ सियासी पार्टियां इसकी तैयारियों में जुटी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अलग अलग शहरों में वहां के स्थानीय मुद्दे नेताओं के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। रतलाम में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर सामने आ रही है। सुभाष शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और राजीव गांधी सिविक सेंटर, रतलाम की ये 2 ऐसी इमारतें जिसे कांग्रेस की पहली परिषद ने साल 1995 में आम जन के सपनों और उनकी उम्मीदों की नींव पर बनाया था। लेकिन ये इमारतें जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रही हैं। वजह है नगर निगम के नेताओं और अधिकारियों का लचर रवैया, इच्छा शक्ति की कमी। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस न्यूज